हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एफएनओ के स्टॉक्स जो इस वीक के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, और उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का पैटर्न स्टॉक में बना हुआ है और उनमें आने वाले दिनों में किस तरह का एक मूव आपको मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अभी हम जो भी ये स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को समझाने के लिए आपको दिखाए जाएंगे और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेंगे। उसमें कहीं पर भी मेरी किसी भी स्टॉक में कोई बाइंग की या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो के बेसिस पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो इन सभी स्टॉक्स में, उसमें आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस रहता है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। आपके किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो अभी हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे, 5 स्टॉक्स देखेंगे जिनमें ऊपर की तरफ का मोमेंटम बनने की संभावना है बेस्ड ऑन देयर चार्ट पैटर्न्स, और 5 स्टॉक ऐसे देखेंगे जो थोड़ा सा वीक लग रहे हैं अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। सो ये लिस्ट है आपके सामने, ये 5 स्टॉक हैं। वन बाय वन इनके हम पैटर्न्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनको हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है वो क्यों सिलेक्ट किया है। तो हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे ही अपने को जाना पड़ेगा, रियल पिक्चर वहाँ दिखने मिलेगी। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं, एसीसी का चार्ट आपके सामने है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, आपको दिख ही रहा है ये वीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, 200 के नीचे है। 30 मिनट पे आते हैं तो आपको दिख ही रहा है ये 50 और 100 के नीचे आ चुका है। तो ये जो है वीक एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, अभी आवर्ली का जो टाइम फ्रेम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो उसमें भी आप देखोगे 50 के नीचे आ चुका है। तो इसीलिए इसको जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया गया है थोड़ा सा एक नीचे के मोमेंटम के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है एच डी एफ सी में देखते हैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, वो आपको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 15 मिनट पे भी, 30 मिनट पे भी, एंड 1 आवर पे आएंगे तो 1 आवर पे भी ये 200 के नीचे आ चुका है। और जो इसके बड़े टाइम फ्रेम है वो भी सब 50 EMA के नीचे ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको भी जो है हमने सिलेक्ट किया है एक नीचे के मोमेंटम के लिए। ठीक है, उसके बाद है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। अब ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो इसमें हम एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग जिस तरीके से आती है तो उसको हम कैच करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये स्टॉक भी नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में है, एंड 15 भी अगर आप देखोगे सभी एवरेजेस के नीचे है प्राइस। 30 पे हम आएंगे तो आप देख ही रहे हो 50, 20 और 100 का एक संगम बना हुआ है, क्लस्टर बना हुआ है, उसके नीचे प्राइस काम कर रहा है। एंड ऐसे ही 1 आवर पे भी जाएंगे तो 50 EMA के नीचे काफ़ी देर से वो काम कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी देर उसने 50 EMA के आवरली के नीचे काम किया। ठीक है, उसके बाद है आईटीसी को अगर देखते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे चलते हैं तो 5 मिनट्स ऑलरेडी आपको दिख रहा है, ये सभी एवरेजेस के नीचे है। 15 मिनट्स पे जाएंगे, 30 मिनट पे जाएंगे, 1 आवर पे भी अगर हम आएंगे तो 1 आवर पे भी ये कंटिन्यूसली 200 के नीचे बना हुआ है और अभी सारी एवरेजेस के नीचे इसकी क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हमने सिलेक्ट किया। इवन 2 आवर 3 आवर टाइम फ्रेम पे, सब टाइम फ्रेम पे ये अभी दिखा रहा है कि स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग या एक करेक्शन बनने की संभावना यहाँ से काफ़ी हद तक बन रही है। इनफैक्ट डेली पे भी अगर आप देखोगे तो ये 50 EMA के नीचे ही काम कर रहा है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक को एक बारी देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, अब ट्रेंडिंग स्टॉक है। इसको क्यों सिलेक्ट किया है फिर हमने, देखते हैं एक बारी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सभी एवरेजेस के नीचे प्राइस काम कर रहा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये 200 पे अभी सपोर्ट ले रहा है, लेकिन 50, 100 के नीचे है। एंड 1 आवर पे आएंगे तो 1 आवर पे भी ये 50 EMA के नीचे है। तो इसीलिए इन सारे स्टॉक्स को हमने एक थोड़ा सा करेक्शन के लिए, करेक्शन देखते हुए इसको हमने एक डाउन साइड के लिए सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, अब चलते हैं एक बारी अपनी दूसरी लिस्ट पे, जो स्टॉक्स अप ट्रेंडिंग रहते हैं या अप ट्रेंड के लिए जिनको सिलेक्ट किया जाता है। उसमें सबसे पहला स्टॉक है फेडरल बैंक में जाएंगे तो अभी वहाँ पर हमने HDFC को देखा, वो वीक था, उसके सामने फेडरल बैंक है वो पॉजिटिव है। तो इसको हम देखेंगे एक बारी, चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। क्लियरली आपको दिख रहा है, अभी जो स्टॉक्स देखे थे उनसे बिल्कुल अपोजिट स्ट्रक्चर दिखेगा आपको इनका छोटे टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे देखिए, 30 पर, तो प्राइस सारी एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है इन सभी टाइम फ्रेम में। ठीक है जी,
एंड डेली पे भी आएंगे तो डेली पे क्लियरली आपको यहाँ पर एक रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी हुआ है और वहाँ से एक मूव ऊपर की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। इसको देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सभी एवरेजेस के ऊपर ही चल रहा है प्राइस। 15 मिनट में जाएंगे, 30 मिनट में जाएंगे, 1 आवर पे, 2 आवर पे, सभी टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। एक और स्टॉक देखेंगे लॉरस लैब्स। इसको भी अगर हम देखेंगे तो डेली पे ये क्लासिक रिवर्सल दिखा रहा है। काफ़ी दिन से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, अभी रिसेंटली 200 EMA के ऊपर आकर के काम कर रहा है। तो एक बार इसके भी शॉर्ट टर्म के चार्ट्स देखते हैं। शॉर्ट टर्म के चार्ट पे हमारे को दिखा ये एवरेजेस के ऊपर है। 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे, सभी टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे तो ये एवरेजेस के ऊपर ही काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और स्टॉक है ONGC। ONGC को भी चलते हैं, शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे देखते हैं। तो 5 मिनट्स पे देखेंगे हम एंड उसके बाद 15 मिनट्स पे जाएंगे, 30 पे, 1 आवर, 3 आवर, 4 आवर, सभी टाइम फ्रेम पे ये भी स्टॉक एक एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अब आपने कुछ स्टॉक नोटिस किए होंगे जो डेली के टाइम फ्रेम में इस तरह से अप ट्रेंडिंग है, पर उसको हम सेल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके जो छोटे टाइम फ्रेम है यानी 5, 15, 30, वहाँ पर प्राइस एवरेजेस के नीचे काम कर रहा है, जैसा अभी हमने इसी वीडियो में देखा। तो दोनों में डिफरेंस है। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार ये स्टॉक भी तो अप ट्रेंडिंग है, आपने RBL बैंक को भी अप ट्रेंडिंग था, उसको क्यों सेलिंग में सिलेक्ट किया? तो उसका रीज़न यही है कि छोटे टाइम फ्रेम पे वो वीक हो गया स्ट्रक्चर। तो हमें तो छोटे टाइम फ्रेम पे ही काम करना है ना, हमें तो 2%, 3% के लिए काम करना है। हमें कौन सा इसको लेकर के बैठना है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 2 महीने, 4 महीने। ठीक है, तो जितना हमारा व्यू होगा उसी टाइम फ्रेम को हम इंपॉर्टेंस देंगे जितना हमारा व्यू होगा। अगर हमारा व्यू है डाउन साइड का और हमारा व्यू है कि मेरे को सिर्फ 1-1.5%, 2% मिल जाए FNO में, मैं खुश हूँ, तो फिर मेरे लिए डेली चार्ट तो इम्पोर्टेंस है ही, उसकी इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन जो ट्रेड मिलेगा मेरे को वो छोटे टाइम फ्रेम में मिलेगा। तो मुझे ये देखना है कि वो 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे एवरेजेस कहाँ पर हैं और प्राइस कहाँ पर है। ठीक है, तो लास्ट स्टॉक है हमारा इसमें श्रीराम फाइनेंस। इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें जब हम आएंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो दिख रहा है आपको क्लियरली। 15 मिनट्स पे आएंगे, 30 मिनट पे आएंगे, 1 आवर पे आएंगे, तो सब टाइम फ्रेम पे इसमें भी प्राइस आपको ऊपर ही नज़र आएगा। और डेली पे अगर हम आएंगे तो डेली पर भी आपको ये प्राइस सारी एवरेज के ऊपर ही नज़र आएगा। ठीक है जी, तो ये इस वीक के लिए स्टॉक्स थे। 5 स्टॉक्स हमने ग्रीन लिस्ट में रखे और 5 स्टॉक हमने रेड लिस्ट में रखे। तो देखेंगे अब नेक्स्ट वीक कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है और उसका फिर अपडेट आपको नेक्स्ट वीकेंड पे मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे, कुछ और अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे और आगे क्या लेकर के आप लोगों के लिए आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।